फ्रेंड्स, मैं CK यादव आप सबके लिए लेकर आया हूँ लाबिम्स की तरफ से यूपी बोर्ड की क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में हम अच्छे से हर एक चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो चलिए, यूट्यूब पर पहली बार हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाबिम्स पे। मैं आपका प्यारा दोस्त CK यादव। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए लाबिम्स की तरफ CK यादव। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड? हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? मतलब लेंचो कौन था और लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बेटा? लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस उसका घर वाज सिचुएटेड स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। क्रेस्ट ऑफ लो हिल मतलब होता है ढलुए पहाड़ी पर। लेंचो एक गरीब किसान था जिसका घर ढलुए पहाड़ी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन? हाउ डिड लेंचो फील? लेंचो को कैसा महसूस हुआ? व्हेन जब इट बिगेन टू रेन अर्थात जब बरसात होना प्रारंभ हो गई, अर्थात जब बारिश होना शुरू हुई तो लेंचो को कैसा लगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा हो जाएगा लेंचो फेल्ट, लेंचो को महसूस हुआ। द रेन ड्रॉप्स, जो बरसात की बूंदें हैं, लेंचो को महसूस हुआ कि जो बरसात की बूंदें हैं वुड इनरिच मतलब पहुंच जाएंगी द हार्वेस्ट मतलब फसल के अंदर तक, अर्थात बरसात की बूंदें जब फसल के अंदर तक पहुंच जाएंगी, ही वुड गेट मोर मनी, वह अत्यधिक पैसे प्राप्त कर लेगा बाय सेलिंग इट, उसे बेच करके। मतलब लेंचो ने जब बरसात की बूंदों को खेत में अर्थात फसलों पर पड़ते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ और उसने सोचा ही वुड गेट मोर मनी, वह अत्यधिक पैसे प्राप्त कर लेगा बाय सेलिंग इट, उन पके हुए फसलों को बेच करके। थर्ड क्वेश्चन, वाई वाज लेंचो सैड? वाट वाज हिज ओनली होप? लेंचो दुखी क्यों था और उसकी एकमात्र आशा क्या थी? इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है उसी तरीके से चेंज करके, वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड? लेंचो को भगवान की आवश्यकता क्यों थी? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन वही चीज़ 2-3 बार आया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि लेंचो दुखी क्यों था, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड? लेंचो को भगवान से मदद की आवश्यकता क्यों थी। और तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम? लेंचो की समस्या क्या थी। एंड व्हाट इज हिज ओनली होप, और उसकी सिर्फ एकमात्र आशा क्या थी। तो इन सभी का आंसर एक ही होगा। तो चलिए देखते हैं। द रेन विथ हैवली हेलस्टॉर्म। रेन मतलब होता है बारिश जो हुई, ठीक है। हैवली मतलब होता है बड़ी, हेलस्टॉर्म मतलब होता है बर्फबारी। जो बारिश के साथ बड़ी बड़ी बर्फबारी गिरना प्रारंभ हो गई। हैड ड्यून्ड बर्बाद कर दिए लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पके फसलों की। तो क्या कहा गया कि जो बड़े बड़े हेलस्टॉर्म गिरे वह लेंचो की पकी फसलों की खेती को बर्बाद कर दिए। सो ही वॉज सैड, इसलिए वह क्या था? दुखी था। हिज ओनली होप, सिर्फ उसकी एकमात्र आशा, वाज थी, क्या थी बेटा? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। लेंचो का जब फसल बर्बाद हो जाता है, पके फसलों की खेती जब खराब हो जाती है पूरी तरीके से, तो उसको वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और इस कारण उसकी बस एक ही मात्र आशा बचती है, किससे मदद की? भगवान से मदद की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान के नाम पत्र क्यों लिखा? हु रिसीव्ड द लेटर? किसने पत्र को प्राप्त किया? एंड व्हाट डिड ही डू? और उसने उस पत्र का क्या किया? तो चलिए देखिए, लेंचो ने कहा कि लेंचो ने पत्र को क्यों लिखा और उस पत्र को किसने प्राप्त किया और उस व्यक्ति ने उसका क्या किया। तो चलिए देखिए आंसर इसका थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन है बेटा। चलिए ध्यान से देखिएगा। द क्रॉप ऑफ लेंचो, लेंचो का जो फसल था वाज कम्प्लीटली पूरी तरीके से ड्रून्ड मतलब खराब हो गई बाय हेलस्टॉर्म बर्फबारी के कारण।
लेंचो का फसल पूरी तरीके से बर्फबारी के कारण क्या हो गई, खराब हो गई। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट कि ओनली गॉड, सिर्फ भगवान, वुड हेल्प हिम, उसकी मदद कर सकता था। मतलब लेंचो की जब पूरी तरीके से बर्फबारी के कारण खेत खराब हो गए, जो उसकी क्रॉप थी, फसल थी, वो खराब हो गई, तो उसे महसूस हुआ कि सिर्फ भगवान ही उसकी मदद कर सकता था। सो ही रोट हिम अ लेटर फॉर हेल्प, सो इसलिए ही रोट हिम, उसने लिखा, अ लेटर, एक पत्र, फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए, इसलिए उसने भगवान के नाम एक मदद के लिए पत्र लिखा। ठीक है, और इसके बाद आगे किसने प्राप्त किया, क्या हुआ, उसके आगे आंसर आपका यहाँ पर है, जरा ध्यान से देखिएगा। द पोस्टमास्टर रिसीव्ड द लेटर, पोस्टमास्टर ने पत्र को प्राप्त किया। ही रीड इट, उसने उसे पढ़ा। देन ही कलेक्टेड सम मनी, और उसके बाद ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किए, सम मनी, कुछ पैसों को, एंड पुट इट, और उसे रख दिया, इन एन एनवलप, एक लिफाफे में, उस पैसों को एक लिफाफे में रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिख करके। मतलब क्या कहा गया बेटा कि पोस्टमास्टर ने उस पत्र को प्राप्त किया, उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने पैसे को इकट्ठा किए और एनवलप में रख करके लेंचो के नाम से भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर, लेंचो ने उस पत्र में क्या लिखा था, टू गॉड, भगवान के लिए, हाउ डिड ही प्लेस इट इन द मेल, और उसने उसे मेल में कैसे रखा, कैसे डाला। उसी के आगे एक क्वेश्चन और है इसी का, वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, लेंचो ने भगवान से पैसे के लिए क्यों मांग की। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बड़ा होने वाला है। लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो रोट इन हिज लेटर, लेंचो ने अपने पत्र में लिखा, टू गॉड, भगवान, दैट की ही बैडली नीडेड, उसे बहुत ही ज़्यादा, नीडेड आवश्यकता है, 100 रुपीज़, 100 पोसेज, 100 पैसों की, टू सो हिज फील्ड, टू सो मतलब बोने के लिए, हिज फील्ड अपने खेतों को, अगेन फिर से, मतलब अपने खेतों को फिर से बोने के लिए उसे 100 पैसों की आवश्यकता है। एंड फॉर हिज फैमिली, और उसके परिवार के लिए, टू लाइव, जीवन जीने के लिए, अनटिल, तब तक जब तक कि द नेक्स्ट क्रॉप इज रिपेड, अर्थात न आ जाए। क्या कहा गया कि लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसे 100 पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि वह अपने खेतों को फिर से बो सके और अपने घर के परिवार के लोगों का खर्चा देख सके जब तक कि वह फसल न आ जाए। ही वेंट टू टाउन, वह शहर गया, प्लेस अ स्टाम्प, एक स्टाम्प लगाया, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, वह शहर गया और लिफाफे पर एक स्टाम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के, और उसे पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, वाई डिड द पोस्टमास्टर लाफ हार्टली, जो पोस्टमास्टर था वह पूरे हृदय से या खुल करके क्यों हंस पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, द पोस्टमास्टर वेंट टू हिज बॉस, पोस्टमास्टर अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हंसते हुए, हर्टली खुल करके, बिकॉज क्योंकि, पोस्टमास्टर अपने मालिक के पास खुल करके हंसते हुए गया क्योंकि, ही हैड सीन अ लेटर, उसने ऐसा पत्र देखा था, एड्रेस जिस पर पता था, टू गॉड, भगवान का, फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हिज कैरियर, अपने जीवन में, मतलब अपने जीवन में उसने पहली बार भगवान के नाम के पते का एक पत्र देखा, इसलिए वह हंसते हुए पोस्टमैन के पास अर्थात अपने बॉस के पास गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड लेंचो रिसीव्ड द लेटर, वाई डिड ही बिकम एंग्री, जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया, वाई डिड ही बिकम एंग्री, तो वह क्रोधित क्यों हो गया। एंड इसी का सेकंड क्वेश्चन है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, कि लेंचो को जब वह पत्र प्राप्त हुआ तो लेंचो को गुस्सा क्यों आया। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। लेंचो रिसीव्ड द लेटर, लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया, ऑन द फॉलोइंग संडे, संडे के दिन, व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस गया, मतलब जब पोस्ट ऑफिस लेंचो गया तो वह संडे के दिन वहाँ से क्या हुआ बेटा, उस पत्र को प्राप्त किया।
लेंचो वाज सिंगल माइंडेड। लेंचो को पूरा दृढ़ विश्वास था एंड हिज इमिसेंस फैथ, और उसे सहानुभूति थी इन गॉड भगवान में, मेड हिम थिंक जो उसे बनाए रखता था दैट कि गॉड वुड गिव हिम भगवान उसे देंगे द 100 पैसे 100 पैसे। मतलब लेंचो को एकाग्रमन था और पूरे अपने बातों पर विश्वास था कि भगवान उसकी मदद अवश्य करेंगे और उसे 100 पैसे देंगे। ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम जो उससे मांगे गए, मतलब उसने जो भगवान से पैसे मांगे हैं वो उसे ज़रूर मिलेंगे। आगे देखिए, ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पोसेज। ऑन सीइंग मतलब जब उसने पाया, दैट कि ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पोसेज कि उसे सिर्फ 70 पैसे ही रिसीव मतलब प्राप्त हुए हैं। ही थॉट उसने सोचा, दैट द एम्प्लॉयज यह जो कर्मचारी हैं आप द पोस्ट ऑफिस के, हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी मेरे बचे हुए पैसे को चुरा लिए हैं। दिस मेड लेंचोज एंग्री और यह चीज़ लेंचो को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया। तो क्या कहा गया बेटा कि जब लेंचो ने उस पैसों को काउंट किया तो उसमें सिर्फ 70 पैसे ही थे, जिसे देख कर के वह क्रोधित होता है और सोचता है कि वास्तव में हो सकता है कि ये सब लोग मेरे पैसे चुरा लिए, और यह चीज़ लेंचो को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर्स टू गॉड। लेंचो ने अपने भगवान के दूसरे पत्र में क्या लिखा। वाई डिड लेंचो नॉट वांट टू मनी टू बी सेंड बाई मेल। लेंचो अपना दूसरा जो बचा हुआ पैसा था वह मेल के द्वारा क्यों नहीं चाहता था कि मेल से पैसे क्यों ना भेजा जाए। तो आंसर देखिए, लेंचो रोट टू गॉड। लेंचो ने भगवान को लिखा टू सेंड हिम उसे भेज दे द रेस्ट ऑफ मनी बचे हुए पैसे। लेंचो ने भगवान को लिखा कि वह बचे हुए पैसे भेज दे। एज जैसा कि ही नीडेड इट बैडली उसे बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। बट ही रिक्वेस्टेड लेकिन उसने क्या किया बेटा, निवेदन किया गॉड भगवान से, नॉट टू सेंड ना भेजें द मनी पैसे को, दिस टाइम इस बार, थ्रो मेल की मदद से। लेकिन इस बार उसने भगवान से कहा कि वह पैसों को मेल की मदद से ना भेजे। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट, क्योंकि उसे लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्या हैं बेटा, डिसऑनेस्ट हैं, उसके पैसे को चुरा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, Why did Lencho describe the post office employees as bunch of crooks? Were they really a bunch of crooks? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा, क्या वह वास्तव में बंच ऑफ क्रूक्स थे। तो बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वास्तव में बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे, क्योंकि वह सिर्फ उसकी मदद करने के बारे में सोच रहे थे। तो चलिए देखिए, When लेंचो ओपन द एनवलप, जब लेंचो ने उस लिफाफे को खोला, ही फाउंड ओनली 70 पैसेज, तो उसने सिर्फ 70 पैसे ही प्राप्त किए। इंस्टेड ऑफ 100 100 पैसों की जगह पर, मतलब 100 पैसों के स्थान पर उसने 70 पैसे ही प्राप्त किए। ही डाउटेड, वह संदेह हो गया, दैट की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, हैड टेकन आउट, बाहर निकाल लिए 30 पैसेज 30 पैसे को। मतलब उसे लगा कि उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयजों ने मिलकर के 30 पैसे उसके निकाल लिए। सो ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए उसने उन्हें क्या बोला, बंच ऑफ क्रूक्स। बट दे रियली वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन वास्तव में वह बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे। जैसा कि हमने बताया ना कि उन्होंने उसकी मदद करने के बारे में ही सोचा, तो वास्तव में वह कोई बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, हाउ डिड द पोस्टमास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो। लेंचो के लिए पोस्टमास्टर ने किस तरीके से पैसे को इकट्ठा किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोस्टमास्टर कलेक्टेड सम मनी, पोस्टमास्टर ने पैसे को इकट्ठा किया फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसे को इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, हिमसेल्फ उसने स्वयं गेव दिया, अ पार्ट एक भाग, ऑफ हिज सैलरी अपने सैलरी का, उसने स्वयं अपने सैलरी का एक भाग दिया। ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, उसने लगभग अपने मित्रों से बोला, अपने सगे संबंधियों से बोला, टू कंट्रीब्यूट दान के रूप में, फॉर द नोबल काज, इस में मदद के लिए, मतलब योगदान के रूप में इस मदद के लिए उसने अपने मित्रों से और सगे संबंधियों से पूछा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वाई डिड पोस्टमास्टर गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। इसका आंसर हमने पहले ही देखा कि वो जो पोस्टमास्टर था वह हंसते हुए ज़ोर से अपने
बॉस के पास क्यों गया। द पोस्टमास्टर वेंट टू हिज बॉस, जो पोस्टमास्टर था वह हंसते हुए गया, लाफिंग हार्टली पूरे जोर से, बिकॉज क्योंकि ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस टू गॉड, उसने पहली बार भगवान के नाम का पत्र देखा था, फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव्ड। लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी और उसे कितने पैसे मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचो नीडेड 100 पोसेज, लेंचो को 100 पैसों की आवश्यकता थी। टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को, सो मतलब होता है बोने के लिए, हिज फील्ड अपने खेतों को, अगेन फिर से, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता थी। एंड टू लिव, और जीवन जीने के लिए, अंटिल तब तक जब तक कि द नेक्स्ट क्रॉप्स, नई फसल ना आ जाए। ही रिसीव्ड ओनली 70 पोसेज, उसे कितने पैसे मिले थे बेटा, सिर्फ 70 पैसे ही मिले। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वाई वाज लेंचो एनॉयड विथ द पोस्टल एम्प्लॉयज। जो लेंचो था वह पोस्टल एम्प्लॉयज से क्यों खफा था, क्यों गुस्सा था। या इसका सेकेंड क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, वाई वाज लेंचो डिस्पियर्स व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पोसेज। लेंचो नाराज क्यों हो गया जब उसने सिर्फ 70 पैसे ही प्राप्त किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचो वाज एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज। लेंचो उस कार्यालयी व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा नाराज था, बिकॉज क्योंकि ही डाउट, उसे संदेह हो गया, दैट कि दे हैड टेकन आउट 30 पैसेज, कि उन्होंने टेकन आउट मतलब बाहर निकाल लिया 30 पैसे, 30 पैसे को फ्रॉम द एनवलप, लिफाफे से। लेंचो को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उन्होंने शायद उसके पैसे को, 30 पैसे को बाहर निकाल लिया। अगला देखिए, वाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो की कैसी भावना रही जब वह बर्फबारी रुक गई। तो इस कहानी को हम लोग एक बार देखे थे। देखिए क्वेश्चन, लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन, लेंचो पूरी तरीके से टूट चुका था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, जो बर्फबारी थी उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। ही वॉज वरीड, वह चिंतित था, अबाउट द लैक ऑफ फूड, भोजन को लेकर के, फॉर द कमिंग ईयर, कि वह कैसे अपना जीवन गुजारेगा, मतलब आने वाले समय में भोजन की चिंता को लेकर वह बहुत ज़्यादा दुखी था। क्वेश्चन नंबर 15, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। क्या लेंचो ने पैसे को जानने का प्रयास किया कि कहाँ से पैसे आए, वाई और वाई नॉट। अगर जानना चाहा तो क्यों जानना चाहा, और नहीं जानना चाहा तो क्यों नहीं जानना चाहा। तो चलिए देखते हैं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने जानने का प्रयास नहीं किया। हु हैड सेंड द मनी टू हिम, कि उसको पैसे किसने भेजे थे। बिकॉज क्योंकि ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उसे भगवान पर कोई संदेह नहीं था, कोई सस्पेक्ट नहीं था। एंड हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड, और जबकि उसका क्या था बेटा, कंप्लीट फैथ था, पूरी सहानुभूति थी भगवान में कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगा। ही कुड नॉट बिलीव दैट, वह विश्वास नहीं कर सका कि इट कुड बी एनीबडी एल्स, कि कोई दूसरा हो सकता है, अदर देन हिम, भगवान के अतिरिक्त। अर्थ मतलब वह इस बारे में विश्वास नहीं कर पाया कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद किया होगा। हु वुड सेंड हिम द मनी, कि जिसने इसे पैसे भेजे हैं। हिज फैथ इन गॉड, उसका भगवान में विश्वास, वाज सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत था, दैट ही बिलीव्ड, इस कारणवश उसने विश्वास किया, दैट कि ही हैड सेंट मनी टू हिम, कि उसे पैसे भेजे गए, फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या को समाप्त करने के लिए। मतलब उसकी समस्या को समाप्त करने के लिए उसके पैसे भेजे गए, इसलिए वह जान करके भगवान में उसकी विश्वास इतने ज़्यादा थी कि वह कभी चकित भी नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद कैसे की गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नाइस एंड जेनरस, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वह बहुत ही अच्छे और सज्जन व्यक्ति थे। दे लाव्ड व्हेन दे सा लेंचोज लेटर्स, दे लाव्ड वे हंस पड़े, व्हेन जब दे सा उन्होंने देखा, लेंचोज लेटर लेंचो के पत्र को, जब उन्होंने लेंचो के पत्र को देखा तो वह हंस पड़े। बट सोन दे बिकम सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वो क्या हो गए बेटा, सीरियस हो गए, गंभीर हो गए। बिकॉज क्योंकि दे वर इम्प्रेस्ड बाई लेंचोज फैथ इन गॉड, वे भगवान के प्रति जो उसकी लेंचो की सहानुभूति थी उससे इम्प्रेस्ड हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। दे डिसाइडेड टू सेंड हिम सम मनी, उन्होंने कुछ पैसे भेजने के बारे में सोचा।
दे कलेक्टेड 70 पोसेज, उन्होंने 70 पैसे को इकट्ठा किया। एंड सेट इट टू लेंचो, और लेंचो को भेज दिया। वेन लेंचो ओपन द एनवलप, जब लेंचो ने लिफाफे को खोला, ही फाउंड इन इट ओनली 70 पोसेज, तो उसने सिर्फ 70 पैसे ही प्राप्त किए। वेयरएज, उसके स्थान पर ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पोसेज, जैसे कि उसने भगवान से 100 पैसों की मांग की थी। ही थॉट, उसने सोचा, द पोस्ट ऑफिस पीपल्स, जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, हैड टेकन अवे 30 पोसेज फ्रॉम द एनवलप, 30 पैसे उसके लिफाफे से निकाल लिए हैं। सो ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स, और इसलिए उसने उन्हें क्या बोला, बंच ऑफ क्रूक्स। ही डिड नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम क्रूक्स, वह उन्हें अच्छा बोल करके नहीं कहा। बट इट ओनली शो हिज फर्म फेथ इन द गॉड ऑफ इनोसेंट, बल्कि यह चीज़ उसके भगवान में एक इनोसेंट अर्थात सज्जनता को दिखाती है। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आज शॉर्ट देख लेते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन थे। 70 क्वेश्चन में 17वां क्वेश्चन है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर्स। तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि लेंचो बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों हुआ था, या लेंचो पत्र को देख करके बहुत ज़्यादा क्रोधित क्यों हो उठा। और बाकी ये जो 18वां 19वां है, 18 19 है, ये हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 17 नंबर का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। लेंचो तभी गुस्सा होता है जब वो पैसे को गिनता है और उसमें 70 पैसे ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर्स एड्रेस टू गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को जो पत्र भेजा उसमें भगवान नाम संबोधित क्यों किया। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फैथ इन गॉड। द पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था। टू शेक मतलब होता है हिलाना, लेंचोज फैथ, लेंचो के विश्वास को, इन द गॉड, भगवान में। पोस्टमास्टर लेंचो का भगवान में विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता था। एंड 10, और इस कारणवश रिप्लाइड, उत्तर दिया, टू लेंचो लेटर, लेंचो का पत्र का, बाय सेंडिंग हिम मनी, उसे पैसे भेज करके, अंडर द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम से। इसलिए वह भगवान के नाम से पैसे भेज करके उस विश्वास को डगमगाने का प्रयास नहीं किया, अर्थात उसने इसलिए भगवान के नाम से पत्र भेजा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, वाई वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचोज। लेंचो के परिवार की एकमात्र आशा क्या थी। तो लेंचो के परिवार की एकमात्र आशा क्या थी बेटा, द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचोज वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो के परिवार की एकमात्र आशा थी कि वह भगवान से मदद प्राप्त करे। लेंचो हैड एन यूटर्ड मोस्ट फैथ इन गॉड। लेंचो की बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास थी। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, दैट कि गॉड कैन सी ए डीप, गॉड सभी चीज़ को देखता है और अवश्य उसकी मदद करता है। इंटू वंस कॉन्शियसनेस, पूरे ध्यानपूर्वक, ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा, आस्किंग फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप्स एंड डिड कम्स, और उसके लिए वह पैसे की मांग किया। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, What did लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर्स टू गॉड। लेंचो ने अपने पत्र में, भगवान के नाम पत्र में, पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को क्या कहा। What was लेंचो रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए लेंचो ने क्या लिखा, क्या टिप्पणी की। लेंचो हैड आस्क्ड फॉर 100 पोसेज बट ही ओनली गॉट 70 पोसेज। लेंचो ने 100 पैसों की मांग की थी लेकिन उसे 70 पैसे ही प्राप्त हुए। एंड ही थॉट, और वह सोचा, दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, स्टोलन, चुरा लिए, रिमेनिंग, बचे हुए 30 पैसे, 30 पैसे को। सो ही कॉल्ड, इसलिए उसने उन्हें बोला, देम, उनको बुलाया, बंच ऑफ क्रूक्स, चापलूसों के गुच्छे, इसलिए उसने उन्हें क्या बुलाया बेटा, चापलूसों के गुच्छे। कल हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर। आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोग इसे रिवाइज करके फिर से एक बार पूरी तरीके से देख लीजिएगा। आप देख रहे थे लाबिम, मैं आपके लिए इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कोई भी परेशानी ना हो। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।